में बैन करने से क्या हुआ? जिन्होंने देखना है वो तो वीपीएन लगा के भी देख रहे हैं। आपने लड़ना है तो भाई आए, आके दो दो हाथ हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा ख्याल है ये तमाम जो है ना इनकी मिली भगत है। ये सब लोग जो है ये बस अवाम को दिखाने के लिए सारा तमाशा कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान के ऊपर ये क्यों मलबा डाल रहे हैं? यार बहाना वोट नहीं कैश करने, वोट हुन लेने नहीं। बस मैं चाहूंगी कि मोदी सरकार अकल के नाखून ले, ये इस तरह की जो है कार्रवाइयां करने से बाज आ जाए। इससे कोई हासिल वसूल नहीं होने वाला। अब आप देखिए। जय हिंद दोस्तों, आपके लिए है पाकिस्तान से एक और वीडियो, इसे अंत तक जरूर देखिए। इंडिया में बैन होने के बाद पाकिस्तान के लगभग सभी यूट्यूबर्स गायब ही हो गए थे, क्योंकि उनके लाखों फॉलोअर्स इंडिया से थे। जब इंडिया में बैन हो गए तो वीडियो डालने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिनके लिए ये लोग वीडियो डालते थे वही बैन हो गया तो देखेगा कौन। पाकिस्तान के एक हिंदू भाई जिनका नाम हरचंद राम है, उनके पास इंडिया से बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट गया था कि भाई पाकिस्तान ये यूट्यूबर्स अब क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने सना अमजद का एक वीडियो को शेयर किया है, जिसमें सना अमजद अपने चैनल में नहीं बल्कि किसी और के चैनल के द्वारा आई है। आप लोग भी ये वीडियो पूरा देखिए, ये लोग कैसे भारत के बारे में घटिया सोच रखते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों तक नए टॉपिक साथ नए वीडियो पहुंचे। वो इंटरव्यू जो है ना काफी ज्यादा वायरल हो रहा था सना अमजद का। उन्होंने इंडिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो कि आप लोगों को जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि सना अमजद के जो फैन फॉलोइंग है ना वो काफी ज्यादा इंडिया में है। हो सकता है सना अमजद भी मेरी ये वीडियो देख रही हो, ठीक है? तो अभी हम उस पर ही रिएक्शन करने वाले हैं और अपना प्लस पॉइंट भी रखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूं। जैसे कि पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने ये आप लोगों को बताया था कि एज ए पाकिस्तानी मुझे अपने पाकिस्तानी हिंदू मुझे अपने पाकिस्तान से प्यार है, पाक आर्मी से प्यार है, और मैंने पाक आर्मी जिंदाबाद कहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद कहा था। तो ये भाई साहब जब मैंने वीडियो बनाई तो एक पाकिस्तान का यूट्यूबर है और उसने मुझे जो एक्सपोज किया, ठीक है ना? उसने मुझे गद्दार कहा है, इंडिया का एजेंट कहा है, और पता नहीं कैसी कैसी मेरे खिलाफ जो है बकवास उसने की है। भाई ऐसे ऐसे अल्फाज उन्होंने मेरे खिलाफ बोले हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना? पाकिस्तान के लिए हमारे दिल में कितनी इज्जत है, पाकिस्तान के लिए हमारे दिल में कितने प्यार है, ये हमें साबित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? पर इन जैसे लोगों की वजह से हर बार हमें, इन जैसे लोगों के डर की वजह से, ठीक है, डर की वजह से हमें हर बार वीडियो में ये बोलना पड़ता है कि हमें पाकिस्तान से प्यार है और पाक आर्मी जिंदाबाद। लेकिन वैसे बोलने की जरूरत नहीं है। जो प्यार और जो इज्जत है वो हमारे दिल में है, ठीक है ना? जो एहतराम है वो हमारे दिल में है। तो कोई बात नहीं, चले जब पाकिस्तान के बहुत सारे अवाम, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ है, हमें सपोर्ट करने वाले हैं, तो एक दो गड्ढे से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। भौंकते हैं तो भौंकते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਨਾ ਅਮਜਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਨਾ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ बैन हो गया कि? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले चैनल मेरा ही बैन हुआ था जब इंडिया की जानिब से ये कार्रवाई की गई। पहले दिन पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल बैन किए गए, जिसमें मेरा नाम था। पाकिस्तान के जो नामवर आप कह लें कि हमारे जो प्लेयर्स थे, शुएब अख्तर की बात करें, शाहिद अफरीदी की बात करें, फिर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल जो है वो बंद कर दिए गए। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, वजह क्या बनी है ना। सुबह सुबह एक ईमेल रिसीव हुई कि आपका जो चैनल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। वहाँ की पॉलिटिकल सूरत हाल को देखते हुए, वहाँ की मुल्क के जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपका चैनल जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया था। मुझे तो पहले समझ नहीं आई हुआ क्या है। मैंने फिर दाएं बाएं दोस्तों को फ़ोन घुमाए तो पता चला कि किसी और का चैनल फिलहाल बंद नहीं हुआ, सिर्फ मेरा चैनल जो है वो पाकिस्तान में बैन किया गया। तो मेरे साथ, जैसे मैंने आपको बताया, बैन, हाँ, इंडिया में बैन किया गया ना। शुएब अख्तर का कर दिया, शाहिद अफरीदी का कर दिया। फिर एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, हमने देखे कि जितने पाकिस्तानी चैनल इंडिया के अंदर चलते थे वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम बैन कर दिए गए। क्यों बैन किए? को समझ आई गेम? समझ ही नहीं आई ना। देखें, जब आप कहते हैं कि हम एक आज़ाद रियासत हैं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे बंद कर सकते हैं? मुझे बड़ा अफसोस हुआ। देखिए, मैं 2019 से अपने चैनल को रन कर रही थी और 2019 से मैं एक काविश में लगी हुई थी कि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं एक दूसरे को समझें, नफरतें कम हो, मोहब्बतें परवान चढ़े। हालांकि 2019 में वो पहली लड़की जिसने लिबर्टी मार्केट में खड़े होकर इंडिया का नाम लिया था, तो लोग कहते थे कि भाई आप यहाँ पे इंडिया का जिक्र कैसे कर सकती हैं? इंडिया के लोगों को लगता था कि पाकिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, नैरो माइंडेड हैं। आप यकीन करें, अभी ना आपके शो से, मेरे शो से, मुझ जैसे कई यूट्यूबर्स के शो से हमने लोगों की राय को बदला। एक पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट हो रही थी। आप देखें कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोग इंडिया के लोगों को प्यार करने लग गए ना। लोगों की
सोच बदलना शुरू होगी। लेकिन मुझे लगा कि जब इंडिया ने हमारे चैनल बंद किए तो हमारी तमाम तर काविशों के ऊपर पानी फिर गया। इंडिया ने हमारी तमाम मेहनतें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ नजर आई पॉजिटिविटी कोई नजर आई बैन हो गए? नहीं आई ना। अब मुझे बताएं हमें बैन करने से क्या हुआ? जिन्होंने देखना है वो तो VPN लगा के भी देख रहे हैं, ठीक है। राइट भाई साहब, मैंने इनके चैनल का विजिट किया और जब मैंने इनकी वीडियोस देखी बहुत सारी, तो उनके नीचे इतने ज्यादा भर भर कर कमेंट्स आए हुए थे। ये ही नहीं बल्कि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि इंडिया में बैन हो चुका है, उनके नीचे इतने ज्यादा कमेंट्स आए हुए थे इंडियंस के, ठीक है ना, कि कौन भाई साहब हम VPN लगाकर दोबारा चेक करने के लिए आए हैं। लेकिन जो भाई देखने वाले होते हैं वो तो VPN लगाकर ही देख लेते हैं। तो ये देख लें जी, सना अमजद ठीक ही कह रही है। करें लोग हमारी वीडियो के नीचे आके कमेंट करें कि मैं VPN के थ्रू आया हूँ आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका चैनल इंडिया में बैन कर दिया गया है। जिन्होंने देखना है वो तो VPN के जरिए भी देख रहे हैं। आप बताएं, हमने तो इंडिया के चैनल बैन नहीं किए। अब आप देखें कि फवाद खान की मूवी थी वो इन्होंने बैन कर दी। अब इस तरह की हरकतें आप इंटरटेनमेंट आपने हाँ, इंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए, ये तो 2018-19 से मेरे ख्याल में चल रहा है काम, क्योंकि बॉलीवुड की जो मूवीज है वो पाकिस्तान में बैन है। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में जो है पाकिस्तान में बैन नहीं रिलीज हुई है। इस वजह से मेरे ख्याल में जो है इंडिया ने ये फैसला किया होगा कि जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है उसकी फिल्मों को भी जो है इंडिया में बैन किया जाना चाहिए। तो ये एक हो सकता है। लेकिन जो चैनल बैन वाला है ना, ये मामला जरा मेरे सर से ऊपर से गुजर गया। ये क्यों ऐसा हो रहा है? चैनल बैन कर दिए यार, उनका क्या कसूर था? ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ ਐਂਕਰ ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। नहीं देखें, जब आपका मीडिया आजाद है, हमने आपके चैनल बंद नहीं किए तो आपने हमारे चैनल क्यों कर ब्लॉक किए? आप इतनी हमारे चैनल से डर गए हैं, आप हमारे चैनलों से ही डर गए हैं कि आपने हमारे चैनल बैन कर दिया इंडिया के अंदर। देखें, जो लोग हमें प्यार करते हैं वो अभी भी हमें देखने आते हैं। वो तो हमें कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपने रिएक्शन वीडियो पोस्ट करें। देखें, ना वहाँ के लोग ना यहाँ के लोग जंग नहीं चाहते। आप देखिए कि रात के जिस पहर में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जंग भाई साहब कोई भी नहीं चाहता है। मैं आप लोगों को बता चलता हूँ, चाहे इंडिया के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनसे जो है हाल वाल होता रहता है मेरा, ठीक है ना। वो भी यही कहते हैं कि हरचंद भाई हम भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। इंडिया के इलाके जो है राजस्थान वगैरह कश्मीर के लोगों से भी रब्ता है मेरा, वहां पर भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। वो भी यही कहते हैं कि हम यार काफी ज्यादा डरे हुए हैं। बॉर्डर के करीब इलाका है कि पाकिस्तान कब किस वक्त जो हमला कर दे रहे, कि अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो उनका क्या होगा। तो दोनों तरफ की जो जनता है, जो लोग है, वो भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि यार जंग ना ही हो तो अच्छे। क्योंकि जंग जो है ना, जंग भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर अभी मीम्स बहुत सारे बन रहे हैं। जंग को लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जंग एंजॉय करने वाली, सेलिब्रेट करने वाली चीज नहीं है, ठीक है ना। हालांकि हमारे पाकिस्तानियों के अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त कुछ ऐसी सूरत हाल चल रही है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ कि जंग को ना पाकिस्तानियों ने भाई साहब मजाक बना के रखा हुआ है। ऐसे लोग हमारे पाकिस्तानियों ने जंग को मजाक बना कर रखा हुआ है। यकीन कर, मैंने टिकटॉक के ऊपर ऐसी फनी वीडियोस जंग से रिलेटेड में देखता हूँ ना, कि ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ परवाह ही नहीं है। ऐसा महसूस हो है कि पाकिस्तानियों को भाई साहब कुछ परवाह ही नहीं है। इतना ज्यादा भाई जंग जो है ना तबाही होती है, बर्बादी होती है, पाकिस्तानियों को कुछ परवाह ही नहीं है। ये जंग को मजाक बनाकर इन्होंने मीम्स में बनाया, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई साहब जंग को। तो लेकिन फिर भी जो है जंग, मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ, जंग से नुकसान होता है, बर्बादी आती है, बीमारी आती है। और अब तो दोनों ही जो कंट्रीज है, पाकिस्तान और इंडिया, दोनों सुपर पावर हैं, एटमी पावर्स है दोनों के पास, ठीक है ना। दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। अगर भगवान ना करे अगर दोनों ने चला दिए परमाणु हथियार, तो ना इंडिया बचेगा ना पाकिस्तान बचेगा। और साथ साथ मेरे ख्याल में मैंने सुना था कहीं पर, अगर किसी कंट्री या सिटी के अंदर अगर परमाणु हथियार चल जाए ना, तो 7 नस्लें वहां पर जो है ना बीमार पैदा होती है, लूली लंगड़ी पैदा होती है। कहते हैं कि जापान के अंदर इसी तरीके से एक हिरोशिमा सिटी में ना चलाया गया था हथियार परमाणु, वहां पर अभी भी जो उसका असर जो दिख रहा है। तो भगवान ना करे ये मौका आए, तो भगवान ना करे ये वक्त आए, ठीक है ना। हम नहीं चाहते हैं कि जंग हो। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जंग हो, बल्कि जो अनजान लोग हैं, नादान लोग हैं, वो तो बस जंग को ऐसे हल्के में ले रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कोई ईद हो भाई साहब। लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ, जंग जो है ना सेलिब्रेट करने की चीज नहीं है। जंग करनी है तो जंग उन लोगों से जाकर पूछो। जंग जो है ना दूर से देखने में खूबसूरत है, दूर से देखने में ही खूबसूरत है। उन लोगों से जंग का डर पूछो जिनके अपने रिश्तेदार, जिनके बहन भाई जंग में मुलव्वस हो, जो जंग लड़ने के लिए गए हों। आपके घर का कोई अफराद अगर जंग में शामिल हो रहा हो तो आपको पता होगा।
बाकी दूसरे लोग एंजॉय कर रहे होंगे जंग को। सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर कमेंट्स करना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन ये जंग बहुत खतरनाक है। बस यही प्रार्थना करते हैं भगवान के आगे कि दोनों मुल्कों के जो हालात हैं बहुत ही जल्द दोनों में अमन पैदा हो जाए, भाईचारा पैदा हो जाए, पड़ोसी हैं दोनों, हम तो यही चाहते हैं भाई साहब। मासूम बच्चे शहीद हो गए, खवातीन शहीद हो गई, क्या उनका क्या कसूर था? देखिए, मैं सोशल मीडिया को ऑब्जर्व कर रही हूँ, वहाँ के अवाम भी जंग नहीं चाहती अबीरा, यहाँ के अवाम भी जंग नहीं चाहती। आप मुझे बताएं, दोनों मुल्कों की सियासत में, डर्टी पॉलिटिक्स में पिस कौन रही है? वहाँ की अवाम और यहाँ की अवाम। अब देखिए, पाकिस्तान ने भी जाहिर है चूड़ियां तो पहनी नहीं हुई, हमने भी जवाबी कार्रवाई की है। तो सिंदूर ला के आए। मैं दोस्तों देख रहा था कि इंडिया से एक बंदे ने मुझे बताया कि मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हरचंद राम भाई कल रात जो है ना, सारी रात वो नहीं सोए थे डर की वजह से। इतना ज्यादा खौफ वहां पर था कि हरचंद भाई हम डर की वजह से नहीं सोए थे। वहां पर ऐलान कर दिया गया था कि अपने घरों की लाइटें वगैरह बंद कर दी जाए, किसी भी वक्त पाकिस्तान जो है आप लोगों पर अटैक कर सकता है। उस भाई ने मुझे बताया है। तो आम लोग जो है ना भाई साहब, बर्बादी किसकी होगी? आम लोगों की होगी, आम जनता की बर्बादी होगी। लेकिन पाकिस्तान ऐसा है नहीं, पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हमने जो है, फिर हमने भी इनका राफेल जो है वो मार गिराया है। हम रात को खबरें सुनने में आई थी कि 3 से 4 राफेल जो हैं, ये जो कहते हैं कि हमारे नंबर 1 फाइटर्स हैं, जिन्होंने जो पिछले दिनों ट्रेनिंग भी दे रहे थे इनको, साडे को होणगे सी हार ही नहीं सकते, वो देखे वो मार गिराए। बस देखें दी, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर 4 घंटे ਦੇ ਅੰਦਰ विधवा होए चिट्टा झंडा लाया 4 घंटे। आप रात में आते हैं, हमारे मुल्क के अंदर घुस के कार्रवाई करते हैं, हम जवाब देते हैं तो आप आगे से सफेद झंडी दिखा देते हैं यार। ठीक है, फिर अगर आपने लड़ना है तो भाई आए, आके 2-2 हाथ हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा ख्याल है ये तमाम जो है ना, इनकी मिली भगत है। ये सब लोग जो है, ये बस अवाम को दिखाने के लिए सारा तमाशा कर रहे हैं, सिर्फ अवाम को परेशान किया हुआ। आप देखें कि सारी रात पाकिस्तान और इंडिया ये क्या हो गया? ये सना अमजद पता है क्या कह रही है? आप लोगों को समझ आई नहीं या नहीं आई है? ये कह रही है जो मिली भगत है। किसकी मिली भगत है? दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट की मिली भगत है। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ठीक है ना? अब ये ना हो कि सारा बल्ले मेरे ऊपर डाल दे कि इसने ये कह दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये यही कह रही है कि दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट की ये मिली भगत है, दोनों मिले हुए हैं और बीच में अवाम को जो है बेवकूफ बनाया हुआ है। अवाम को जो है, जो जनता है, लोग हैं, उनको बेवकूफ बनाकर पब्लिक को आपस में लड़ा रहे हैं। ये कह रही है, ठीक है ना? अब रियलिटी क्या है भगवान जाने, हमें नहीं पता है रियलिटी। हम नहीं सोई है। मैं सुबह सो के उठी तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मा आपको पता है इंडिया ने रात पाकिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन छोटे छोटे बच्चे आप देखें कि उनके दिमागों के ऊपर क्या गुजर रही है, हम उनको जंग से कितना खौफजदा करें। देखें, आपने इतनी जंगें लड़ी इंडिया के साथ, क्या हासिल वसूल हुआ? आपने 1947 में 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान अलग कर लिया ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया। अब उसके बाद हमने कितनी जंगें लड़ी, आप मुझे बताएं, इसके अलावा कितनी जंगें लड़ी, क्या फायदा हुआ, क्या हासिल वसूल हुआ? सिर्फ जानी और माली नुकसान हुआ अबीरा, वहां का भी और यहाँ का भी। अब ये सिर्फ जो है, ये नॉर्मल जंगें नहीं है, ये न्यूक्लियर जंग है। और अगर ये न्यूक्लियर वॉर होती है तो इसका नुकसान हमारी आने वाली 7 नस्लें भुगतेंगी। तो मेरा ख्याल है हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। जो भी मामलात हैं, एक पेज पे बैठे, उनको रफा दफा करें, टेबल टॉक करें। इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के माथों पे सो कॉल्ड एक ही लेबल लगाया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हमारा इंटरनेशनल इन्होंने जो रेपुटेशन है वो तबाह बर्बाद करके रख दी है। लेकिन अब इंडिया क्या करे? इंडिया को खुद नजर अपनी दहशतगर्दी की। हुण देखो पहलगाम से जो होया, 4 दहशतगर्द आए गिनती दे, 4 नहीं फड़ेगे अपने इलाके दे। अबीरा, आपको अगर याद हो तो इंडिया ने 2 दिन बाद ही उन दहशतगर्दों में से 2 को जो है शनाख्त कर लिया था, जो कि जम्मू कश्मीर के लोकल दहशतगर्द थे, और इंडिया की आर्मी ने उनके घरों को डिमोलिश कर दिया था। जब दहशतगर्द इनके अपने इलाके के अंदर से मिल गए हैं, फिर पाकिस्तान के ऊपर ये क्यों मलबा डाल रहे हैं? बहाना वोट नहीं कैश करने, वोट हुण लेने नहीं। बस मैं चाहूंगी कि मोदी सरकार अकल के नाखून ले, ये इस तरह की जो है कार्रवाइयां करने से बाज आ जाए। इससे कोई हासिल वसूल नहीं होने वाला। अब आप देखें, उन घरों में तो सफे मातम। ये मैडम जी तो पूरा का पूरा इल्जाम जो है मोदी सरकार के ऊपर डाल रही है। इन्होंने कहा है जी कि ये सब जो है मोदी सरकार कर रही है और मिली भगत है। इधर मोदी सरकार, इधर शहबाज शरीफ की सरकार, दोनों मिलकर जो है आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इनके मुताबिक, मुझे नहीं पता है इस चीज के बारे में, पहले ही आपको बताता चलता हूँ। ओके हो गया? बिछ गया ना, जिनके मासूम बच्चे शहीद हो गए, जिनकी खवातीन। आप देखें, जंग में तो औरतों और बच्चों की माफी है,
ठीक है, जंग में तो आप कहते हैं बुजुर्ग औरतों बच्चों को कुछ ना करो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बड़ा बड़ा अफसोस हुआ, सोशल मीडिया पे दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं वो सामने आ रही हैं, और देखकर जानकर बड़ा जो है वो दुख और तकलीफ हो रहा है कि यार नहीं होना चाहिए। इन मामलात को यहीं पर ही रोक लें, जो आपने करना था कर लिया, जो हमने करना था हमने उसका जवाब दे दिया। लेकिन अब वही बात है कि अगर आप बॉर्डर पे आके हमसे बदतमीजी करेंगे, मार कुटाई करेंगे, तो हमारी आर्मी चुप नहीं बैठेगी। ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ? और ही पढ़िया लिखा मिलिया ना। मेरा ख्याल है सॉरी हो गई सॉरी। पहले तो मुझे हंसा आ गया, तो इन ये जो है ना गर्ल, ठीक है ना, इनके मुताबिक मोदी जी जो है अनपढ़ है, जाहिल है, ठीक है ना। इन्होंने कहा जी इंडिया में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनमें से किसी को क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बना देते, इसको क्यों रखा हुआ है इनके मुताबिक। तो बस सफेद झंडी दिखा दी है, उन्होंने कहा है कि बस हम पीस कायम करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है पहले आपको ये हमला करना ही नहीं चाहिए था, अगर आप इतना अमन का प्रचार करते हैं तो। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी वक्त है कि टेबल टॉक करें। आप देखिए पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ, उसका दुख पाकिस्तानियों को भी है, हमें भी तकलीफ है। लोग वहां पे मरे या यहाँ पे मरे, मर तो इंसान रहे ना। और एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी तकलीफ थी। पहलगाम अटैक के ऊपर हमने भी वीडियो की थी, हमने भी ज़ाहिर अफसोस किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हम पे हमले शुरू कर दें। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋ गई है? मेरा ख्याल है कुछ 60-70 हो गई होगी। 60 उम्र क्यों नहीं घट? वैसे कितनी उम्र उनकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पता नहीं, ये तो अल्लाह ही जाने। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਤਰੱਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਯਾਰ ਉਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਚੰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਚੰਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ? नहीं, शायद इंडिया दिखाना चाह रहा है कि इंडिया में अगर कोई दहशतगर्दी करेगा तो हम जो है उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बात यह है कि पहले साबित तो करें कि दहशतगर्दी पाकिस्तान ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਉਹ ਫਸਾਦ ਪਾਇਆ, ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ऐसा मनूसा। लेकिन ये है कि अब इन मामलात को जो है मेरा ख्याल है टेबल टॉक पर हल करना चाहिए। इंडिया में भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे हिंदू रहते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें इंसानियत का ख्याल करना चाहिए और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें जंग से जितना ज़्यादा होना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। हमें टेबल टॉक करना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, चाहे अमेरिका हो या बाहर की कंट्री हो, उनके साथ मिलकर, ठीक है ना। और जंग को बिल्कुल भाई साहब अवॉइड कर देना चाहिए, बिल्कुल भी। हम चाहते हैं, पाकिस्तानी जो हिंदू है ना वो यही चाहते हैं कि भाई साहब जंग ना हो, क्योंकि हम हिंदू जितने भी हैं भाई साहब अमन पसंद लोग हैं। खासकर पाकिस्तान के जो हिंदू है ना वो गरीब लोग हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए लोग हैं हम लोग। ये डर से मुझे याद आ गया, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था जंग की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डर का माहौल है, जिस पर एक भाई ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है पाकिस्तान में, और उसने मुझे गद्दार करार दे दिया और कहा भाई किधर डरे हुए हैं हम, ठीक है। जिस दिन जंग हुई थी उस दिन डर का माहौल था, उस दिन जंग का माहौल था, तो मैंने ये बोल दिया था। तो उस भाई ने कहा जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हर्षद राम को उठाकर जेल में डाल देना चाहिए, ये गद्दार है। मैं भाई गद्दार नहीं हूं, मैं, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना। चलें कोई बात नहीं, बात को हम कहां से कहां घुमा कर लेकर आ गया हूं मैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि जंग वगैरह जो है नहीं होनी चाहिए, इन चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए। जंग में कोई फायदा नहीं है। ही क्या सना ने कि जंग वाल कोई भी नहीं जाना चाहता, ना इधर दे लोग ना उधर दे लोग। रब खैर करे जी। बहुत शुक्रिया जी।